अपने पास आता है पीरियोडिक टेबल। तो देखिए सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया। तो ये एक ऐसा टेबल है जिसके हेल्प से ऐसे ऐसे ऑर्डरली अरेंज्ड है कि ग्रुप वगैरह है उसके हेल्प से हम एक का अगर हमें पता होगा तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डरली अरेंज्ड है। ठीक है। यस सर। तो साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग अपना अपना स्टार्टिंग से देना शुरू किया कि पीरियोडिक टेबल को इस मैनर में रखना चाहिए, इस ऐसे अरेंज करके रखना चाहिए। जिसमें जो सबसे पहले आए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था आपको डोवेर्नियर ट्रायड वगैरह का नाम सुना होगा आपने। यस सर। तो डोवेर्नियर ट्रायड ने एक ट्रायड बनाया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास ऑफ एक ट्रायड, ट्रायड का मतलब क्या हो गया, थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक ट्रायड बनाया था उन्होंने और उसमें बोला था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो मिडिल एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन डोवेर्नियर ट्रायड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट is nearly equal to average atomic weight of first and third element। उस ट्रायड में जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास का जो वेट होगा वो नियरली इक्वल होगा मिडिल एलिमेंट के बराबर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं अपने पास। ठीक है, अगर छोटा एग्जांपल लेना चाहे तो लिथियम वगैरह वाले ले लेंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का 7 होता है, इसका 39 होता है और इसका निकालना है। तो 7 + 39 इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे 46/2 विच इज इक्वल टू 23। और सोडियम का 23 होता भी है, सोडियम का 23 होता भी है। वैसे ही हम चेक कर लेंगे, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 80 और 80 और और ये 127। 127। तो यहाँ पे एक्चुअल में ब्रोमीन का निकालेंगे हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधे सीधे 81.2, यानी इसके आसपास ही है। यस सर। तो ये हो जाता है आपका डोवेर्नियर ट्रायड और ये ज्यादा देर तक चला नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले की बात जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो इसे लिख लीजिए पहले। यस सर। चलिए, अब अपने पास क्या आता है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में सारी चीजें हैं। जो गाने का वो होता है सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, और फिर सा शुरू हो जाता है, फिर से क्या शुरू हो जाता है, सा शुरू हो जाता है। तो यस। इसमें ये बोला गया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, उस टाइम पे आपके नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं किए गए थे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस सा को तो हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम से शुरू करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तो था नहीं। फिर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस फॉस्फोरस, सल्फर क्लोरीन आर्गन था क्लोरीन, नहीं। उसके बाद सीधे क्या आ जाएगा, पोटेशियम और फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम। ये अप टू कैल्शियम बेसिकली वो भी था।
क्या कहते हैं, ऑप्टो कैल्शियम, ये वैलिड भी था, इसके ऊपर वैलिड नहीं था। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए सा से शुरू हो रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा। Every eighth element has the repetition property of the first element। नंबर पे आ रहा है ये फर्स्ट नंबर पे। ऐसे सिलिकॉन का लेंगे तो ये 8 नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे, आप खुद ही चेक करिए 8 नंबर पे है, 7 6 5 4 3 2 1। तो एवरी एट एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर कैल्शियम ये फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये फेल्ड हो Yes, गया। sir. और इनर्ट गैस मिल गए तो और ज्यादा फॉलो नहीं हो रहा था। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस हुआ तो इनर्ट गैस इधर आ जाएंगे तो इसका सारे गामा तो मतलब पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नियॉन आ जाएगा, इधर आर्गन आ जाएगा, तो फिर दिक्कत आ गई। ठीक है, तो ये इसलिए फेल हो गया। Yes, sir. चलिए, आप लिख रही हैं या नहीं? लिख रही हूँ। वेरी गुड। अब यहाँ आता है आपके पास लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर्स कर्व। अब देखिए यहाँ पे लोथर मेयर्स कर्व की जब बात करते हैं हम लोग, तो देखिए अपने पास क्या आता है, इन्होंने एक प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में, ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही प्लॉटेड अ कर्व और अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और इन्होंने प्रॉपर्टीज देख देख के जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनको क्या मिला, इस ग्राफ में क्या खासियत मिला कि जितने भी अल्काली मेटल्स हैं वो पीक पे हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक यहाँ पे आ जाएगा लिथियम अल्काली मेटल्स, फिर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा आपके पास पोटेशियम, फिर आ जाएगा आपके पास रुबिडियम, ऐसे ही ये बढ़ता गया। ठीक है, और ये ऐसे होता गया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सीजियम। ठीक है, अब एक चीज और देखा गया कि इधर से जो इंक्रीजिंग वे में है, डिक्रीजिंग वे में है, वो आपका एल्कलीन अर्ध मेटल है, मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैल्शियम, और यहाँ आ जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बेरियम, जो पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। अब ये कर्व पे Yes, जब चढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसमें देखा गया कि फ्लोरीन है। ठीक है, जब कर्व पे चढ़ रहे हैं, फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, फिर bromine, अपने पास क्या आ जाएगा, iodine. आयोडीन। ठीक है, तो मतलब ये सिमिलर एलिमेंट सिमिलर जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन द ग्राफ, इसका मतलब यही था। लेकिन Yes, इतने sir. सारे एलिमेंट्स का, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे उस टाइम भी अगर मान लीजिए 60 एलिमेंट्स है तो उनको एक ग्राफ में अरेंज करना इज क्वाइट टफ। ठीक है, जिसको रीड हम ग्राफ मतलब बेसिकली पीरियोडिक टेबल बना क्यों रहते ताकि आसानी हो। अब इतने सारे देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स रखा हूँ मैं, 3 6, इतने कम एलिमेंट्स में इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। जब 60 एलिमेंट्स को मैं इसमें लिख दूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. यानी अब तक जितने भी रूल आए, जितने भी लॉ वगैरह आए, सारे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट था। ठीक है, क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट था। Atomic weight. Even आपका जो मोस्ट सक्सेसफुल उस टाइम का रहा वो क्या कौन सा है, मेंडलीव्स है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ देखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जब बात देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, सबसे पहले इसे लिखते हैं। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic weight। ये भी उसी बेस पे था, एटॉमिक वेट पे ही था। ठीक है, तो यहाँ लिख देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक
वेट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और ये मेंडलीव क्या कहता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, Yes, ये sir. अब देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बात कर लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, it is based on atomic weight, it is based on atomic weight। दूसरा, 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड। थर्ड की बात करें, देखिए अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे मान लीजिए वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने क्या कहा, ग्रुप कहा, और हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्होंने क्या कहा, पीरियड्स कह दिया। ठीक है, तो इसमें टोटल इनका सबसे अच्छा तरीका ये लगा कि इन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़ रखे थे जिसमें बोला गया था कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, जो कि यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, जैसे एका एल्युमिनियम, एका गैलियम, एका बोरोन वगैरह, तो उनको वहां पे रखा गया। ठीक है, एका एल्युमिनियम जो होता है वो गैलियम होता है आपका, एका बोरोन जो होता है आपका स्कैंडियम होता है, एका सिलिकॉन जो होता है वो जर्मेनियम होता है। ये सारी चीजें लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें लिख Yes, लीजिए आप। sir. ठीक Sir, है, एका का मतलब क्या होता है? एक सा मतलब, एका का मतलब सिमिलर कह सकती हैं, Yes, sir. ये ग्रीक वर्ड या फिर कौन सा वर्ड आता है, एका का मतलब सिमिलर हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, या फिर मतलब एका का मतलब इससे पहले कह सकते हैं। Yes, sir. हो गया। हो गया, Yes, sir. चलिए देखिए इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, एक मिनट रुक जाइएगा। एका फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे ग्रुप्स और पीरियड्स में जो डिवाइडेड थे, सी पॉइंट लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज, ये सब लिखवाने की जरूरत है नहीं, आपको याद होगा। ठीक है, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल को 7 पीरियड्स थे, मैंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, जो सब डिवाइडेड थे अलग अलग चीज में। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है आपके पास कि एका एल्युमिनियम जो रखा गया था, ये पूछा भी है एक बार कि एका एल्युमिनियम जिसका नाम रखा गया था बाद में कौन सा एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे जब डिस्कवर्ड हुआ तो वहां रखा गया गैलियम को। ठीक है फिर आपके पास आ जाएगा एका बोरोन। ठीक है, एका का मतलब पहले ही होता है स्कैंडियम। ठीक है, Sc। फिर अपने पास आ जाएगा एका सिलिकॉन की बात हो रही है, तो एका सिलिकॉन जो होता है आपका, ये हो जाता है जर्मेनियम। और फिर एका मैग्नीशियम, मैंगनीज की जब बात होती है, एका मैंगनीज। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेक्नेटियम, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था आइसोटॉप्स। ठीक है, Yes, ये sir. अगर आइसोटॉप्स के देखें तो अलग अलग मास नंबर होते हैं, तो उनको कहाँ रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक वो था। फिर आपके पास हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन भी एक मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वहां पे आपके पास, हेलो अदिति, Yes, sir. हाँ, क्योंकि वहां पे क्या था कि हाइड्रोजन आपका 17th ग्रुप का भी, मतलब क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन का भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, इस वजह से वो भी एक मेजर ड्रॉबैक था। तो Yes, ये sir. ड्रॉबैक में हम इसको लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज द मेन ड्रॉबैक। ठीक है, और जो एनोमेलस पेयर था, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आर्गन है। ठीक है, आर्गन है और ये पोटेशियम है। आर्गन का जो मोलर मास होता है 39.9 होता है,
और इसका होता है 39.1। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट अगर चल रहे हैं तो पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए कि नहीं? यस सर। फिर आपके पास आ गया कोबाल्ट और निकल की बात हो जाती है, तो कोबाल्ट 58.9 है और ये कितना होता है 58.6। निकल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, यस लेकिन सर। ये भी फॉलो नहीं, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था आपका जो मेंडली पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक में आता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। फिर लिख लिया। चलिए, अब देखिए अपने पास आ जाता है वही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, या फिर हम लोग कह देते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कह देते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक यस। टेबल। ठीक है, सबसे पहले कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट वाज प्रोपोज्ड बाय मोजले। इट वाज प्रोपोज्ड एक मिनट, it was proposed by मोजले। मोजले ने ये वाला लॉ दिया था। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो है इट इज बेस्ड ऑन किसके बेस पे था? एटॉमिक नंबर के बेस पे था। किसके बेस पे था? एटॉमिक नंबर के। ठीक है उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था कि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट का फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि ये जो हर कोई अब तक साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट कर रहा था, उन्होंने उल्टा कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया, और काफी सक्सेसफुल रहा ये सारी चीजें। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो कहता क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number, of their atomic number। तो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो होता है वो यस होता है सर। आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इस टेबल में हमें पता है वो 9 वर्टिकल्स, कितने वर्टिकल्स कॉलम है? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और आपके कितने वो हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो ये वाला लिख लीजिए आप, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। यस सर। हो गया? चलिए यस जरा सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने पास क्या है उसी की बात करते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब बात हो रही है, तो अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे रहता है, यहाँ से ये ऐसे रहता है, और उसके बाद ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये ऐसे रहता है। तो अपने पास और दूसरी बात ये ऐसे रहता है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सॉरी 19 तो होता ही नहीं है ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, नियोन। ठीक है, और यहाँ पे 2 से क्या होता है? 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 तक यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। इस वाले को कहते हैं हम पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक होता है। इस वाले को कहते हैं हम डी ब्लॉक, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं हम एफ ब्लॉक, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक का है? तो बेसिकली हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है, जिस सब शेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं अल्काली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्काली मेटल्स कहते हैं। ये जो होता है आपका अल्कलीन अर्थ मेटल्स होता है। क्या होता है? अल्कलीन अर्थ अर्थ मेटल। मेटल्स कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है, और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। यस ये सर। इनर ट्रांजिशन सॉरी तो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ठीक है। बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो नॉर्मल अगर मैं आपको स्कैंडियम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सपोज स्कैंडियम, और पूछता हूँ किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो बताइए जरा किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये? अदिति, एम आई ऑडिबल? सर डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का, क्योंकि सीधे सीधे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए, यस। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये तो बाद में हम फाइंड आउट करेंगे, हाँ, कि हम, एक चीज तो पता है कि हमें यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, और जो ब्लॉक है अपने पास वो 4 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक है, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, तो ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईयूपीएसी की। किसकी बात करते हैं? आईयूपीएसी की, ठीक है। तो आईयूपीएसी में देखिए अपने पास क्या होता है, यहाँ पे सब एलिमेंट का नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 के लिए हम नील यूज करते हैं, 1 के लिए अन यूज करते हैं, 2 के लिए बाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 के लिए क्वाड यूज करते हैं यहाँ पे, 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, 6 के लिए हम हेक्स यूज करते हैं, और 7 के लिए हम लोग हैप्ट हेप। यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सैप्ट। हेप। हैप्ट या यस। सैप्ट यूज करते हैं। ओके सर। सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेप्ट यूज करते हैं। और 8 के लिए ऑक्ट यूज ऑक्ट। करते हैं, ठीक है। 9 के लिए एन यूज एन। करते हैं, ठीक है। 9 के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? एन। एन यूज ई करते हैं, डबल ठीक है। एन। हाँ, ई डबल एन, और 0 का तो पता ही है हमें। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया 105 दे दिया, तो अपना ए 1 की जगह अन लिखेंगे, 0 है तो 0, 0 की जगह अन नील, और 5 की जगह पेंट, ठीक है। और लास्ट में आई यू एम ऐड कर देना है। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक, मतलब एलिमेंट्स के नंबर का, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमें बस आई यू एम ऐड कर देना होता है। जैसे मान लीजिए 127 दे दिया आपने को, तो यहाँ पे अन बाई सेप्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे? आई यू एम। तो आई अन यू बाई एम। यस सर। सेप्टियम हो जाएगा ये नोमेनक्लेचर ऑफ 120 एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 127। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस। एक मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अच्छा स्लाइड, चलिए। अपने पास अब क्या आ जाता है, जैसे नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, तो इसमें बात कर रहा था मैं एस ब्लॉक की। तो ये जो एस ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है, एस ब्लॉक में हमने दो चीजें देखा। इसमें अपने पास क्या होता है, यहीं पे लिखते चलते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ताकि ब्लॉक जब हम पढ़ाना शुरू करें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये बहुत आसान लगना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आधी चीजें इसी में से होंगी। यस सर।
तो इसको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं। फर्स्ट ग्रुप जो है हेलिना के रब से से फरियाद। फरियाद, वेरी गुड। हेलिना के रब से फरियाद हो जाएगा यहाँ पे, फरियाद, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे अपने को कि हेलिना के रब से फरियाद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, मांगे कार स्कूटी बाप कार स्कूटर बाप राज। राजी, ठीक है। तो ये दो ग्रुप है आपका फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट में, मैंने पहले ही बता दिया, अल्काली मेटल और अल्कलीन अर्ध मेटल, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NS1 2 जाएगा, NS1 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात की हमें ग्रुप कैसे पता चलेगा, अगर देखिए हर एक अलग अलग ब्लॉक का ग्रुप निकालने का फॉर्मूला अलग है, ठीक है, ट्रिक अलग है। तो ग्रुप फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट में एक्चुअल में जो होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एक चीज अगर आपके पास, ठीक है, कोई एलिमेंट देता है और पूछता है इसका ये किस ग्रुप का है, तो जाहिर सी बात है हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो पता चल जाएगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पता चलेगा कि नहीं, यस सर। और पता चल जाएगा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उस हिसाब से हम उसका ग्रुप ग्रुप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर अपने पास क्या है, यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्या है, ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज फॉर एग्जांपल पोटेशियम ले लेते हैं, और पोटेशियम को हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इस चीज से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा पीरियड के बारे में। तो पीरियड जो होता है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा, वही उसका पीरियड नंबर होगा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा, वही उसका पीरियड होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेशियम गिवन है आपको और पूछ रहा है इसका पीरियड और ग्रुप नंबर बताइए, तो देखिए कोई सा भी एलिमेंट किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट हो, इसमें चेक करेंगे हम, हाईएस्ट क्या है 4, तो पीरियड नंबर जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे 4 ग्रुप फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप। हम ये देखेंगे कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, तो एस यस सब शेल सर। में गया, यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो, तो फोर्थ लास्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा भाई, ग्रुप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं, 1। 1 यस हो सर। जाएगा, क्लियर है। यस। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हो गया, यस सर। चलिए। अब अपने पास क्या आता है अपने पास यहाँ पे आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से पता है आपको, यहाँ पे डिस्कस सही से कर रहा हूँ मैं पी ब्लॉक एस ब्लॉक की बातें में, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ याद है वो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, बैंगन, आलू, गाजर इन गाजर इन थैला थैला, थैला। ठीक है, टीएल आता है ये, थैला को टीएच ही लिख देता हूँ मैं यहाँ क्या आता है, टीएल आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, आगे का याद नहीं आता है, ठीक है, इसका पहले लिखते हैं, ओ सही से टी ओ, ठीक है ये जरा फ्लोरीन वाला पता है आपको, सर सिर्फ ऑक्सीजन वाले टेबल तक का ही सीखा था पहले। ऑक्सीजन वाले टेबल का, मतलब ये ऑक्सीजन तक का। तो ऑक्सीजन का तो पता होगा ना, कार्बन, हाँ। सिलिकॉन, कहो सीता जी, शंकर प्रभु आता है ऐसे करके, तो जर्मेनियम होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टिन, शंकर, मतलब ये एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, यस टिन को सर। रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, तो शंकर, ठीक है। और फिर आ जाएगा लेड, पीबी,
और फिर आ जाए लेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 15th ग्रुप एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन के नीचे तो हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट आएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आ जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस के बाद बिस्मथ वगैरह आ जाता है, एंटीमनी, आर्सेनिक, यस सर। नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, बिस्मथ आ आर्सेनिक, जाएगा। एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ आता यस सर। है। ठीक है, और ये तो आसान है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और नियोन का हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, आर एन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यस यहाँ पे सर। जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं हम लोग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये लिखवाना यहाँ पे बेकार नहीं है, ये एक्चुअल में सारी चीजें हमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जब 11th 12th में पढ़ेंगे, तो क्यों ना हम अभी पढ़ते हुए चलें ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यस यहाँ पे सर। देखिए, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जब आप करेंगे ना, तो जैसे बोरोन का आप करिएगा तो बोरोन का क्या हो जाएगा, एक मिनट, बोरोन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 आएगा, फिर यहाँ 1s2 2s2 2p2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p3 आएगा, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p 2p4 आएगा, और यहाँ पे 2p5 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p6। 2p6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस जनरल सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 जाता है, क्या जाता है, NS2 NP1 to 6। 2np1। ठीक है, और यहाँ पे पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, तो वही हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ग्रुप फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, ग्रुप फाइंड वैलेंस आउट करना है, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 यस प्लस सर। नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तरीका है पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। यस सर। चलिए, तो अगर मैं दे दूंगा आपको, ऐसे उठा के दे दिया कुछ, जस्ट लाइक सल्फर। ठीक है, सल्फर का आपको पीरियड भी बताना है एंड ग्रुप भी बताना है। सर ग्रुप 16 है और पीरियड, और पीरियड 3। वेरी गुड। तो देखिए अब डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पता है कि 3 to 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक होता है। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसका इनकम्प्लीट 3D ऑर्बिटल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, वही होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 3 to 12 ग्रुप का होता है, तो यहाँ पे हम पीरियड वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, कैसे, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा ग्रुप बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अदिति, अदिति, यस सर। वो ग्रुप कैसे फाइंड नेटवर्क। आउट करेंगे, सर किसका? डी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट का। का। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 3D1 हुआ, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये डी सबसेल के साथ हम वो भी देखते हैं, एस वाला। इसका एग्जांपल दे के मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली यहाँ पे ये होता है n-1d, ठीक है, जो 1 to 10 जाता है, और ns जो है 0 to 2 जाता है। ये हो जाएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेसिकली Yes, यहाँ पे जब ग्रुप फाइंड आउट करने की बारी आती है तो ग्रुप जो होता है आपका, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns प्लस n-1 d, ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही इसका ग्रुप हो जाता है। क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल yes, आप sir. देखेंगे कि स्कैंडियम की जब बात करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्कैंडियम 21 होता है, यहाँ पे लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। तो ये जो आपका है s वाला 4 है, तो d वाला ये ले लेंगे क्योंकि d हमेशा s से एक कम रह रहा है, तो यहाँ पे Yes, sir. ग्रुप जो होगा वो क्या हो थर्ड जाएगा ग्रुप आपका, हो 2 जाएगा. + 1 = थर्ड ग्रुप हो जाएगा। इनकेस Yes, मैंने आयरन का ले लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d6, आयरन का 8 हो जाएगा. ठीक है। तो ये 8th ग्रुप का हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसे लिख लीजिए। और एफ ब्लॉक में आप एक बार रीड करिएगा तो उसका ग्रुप और पीरियड दोनों ही कांस्टेंट रहता है, चेंज वेंज नहीं होता है, Yes, sir. ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक लिख इस लिया, पीरियड में, sir. ठीक है, हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, मतलब जो रेपिटेशन प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी ज्यादा होगा उसमें, और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. बाकी कोई डाउट तो नहीं है ना इस चैप्टर में? No, sir. चलिए ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू।